शर्म आती थी या नहीं आती थी जब तुम ये औरत बन के औरतों के बीच में चलती होगी, औरतों की तलाशी लेती होगी, औरतों की इज्जत तुमने जो खराब की है, तुमने शराब खरीद के दी है, तुम्हारी मूंछों के साथ तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर हैं। बिल्कुल है। मेडिकल बस भी कर, मेडिकल छड़ भी दे तू। की छड़ भी दे, चल फिर मेडिकल चल। करवा रहे हैं ना, पुलिस के साथ जा रहे हैं ना। तो मुझे बताएं, प्राइवेट गाड़ी में रात के इस तरह मेडिकल करवा के लाने का क्या तुक था, जबकि डीपीओ साहब ने कहा था कि सुबह मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। यार जवाब दे दो। मैंने जवाब क्यों नहीं देने जा रहे? चंद महीने पहले सरेआम की टीम को पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन से एक लर्जा देने वाला पैगाम मौसूल हुआ। खबर देने वाले का दावा था कि मंडी बहाउद्दीन में एक लेडी कांस्टेबल यानी खातून पुलिस एहलकार ऐसी है जो असल में औरत नहीं बल्कि मर्द है। मुखबर ने ये चौंका देने वाला इंकशाफ भी किया कि ये मर्द लेडी कांस्टेबल मुतअद्दिद खवातीन की इस्मत दरी भी कर चुका है और इनमें वो औरतें भी शामिल हैं जिन्हें किसी जुर्म में गिरफ्तार करके लेडीज पुलिस के हवाले किया गया था। फोन पर मौजूद शख्स ने ये जिल्लत आमेज इत्तला भी दी कि ये औरत नुमा मर्द जानबूझकर अपनी ड्यूटियां औरतों की महफिले मिलाद, मजालिस और दीगर तकारीब में लगवाता है, जहां न सिर्फ ये खवातीन की जिस्मानी तलाशी के जरिए अपनी हवस की तस्कीन करता है, बल्कि हीले बहानों से मुख्तलिफ खवातीन से राहो रस्म बढ़ाकर इन्हें उस स्टेज तक ले आता है जहां वो जबरदस्ती या फिर ब्लैकमेल होकर इसकी जायज और नाजायज ख्वाहिशात की तकमील पर मजबूर हो जाती हैं। इस नामालूम इन्फॉर्मर ने ये हैबतनाक इल्जाम भी आयद किया कि लेडी कांस्टेबल के बहरूप में ये मर्द जिला मंडी बहाउद्दीन की कुछ आला शख्सियात को शराब और लड़कियां फराहम भी करता है। जी हाँ, वही लड़कियां जिन्हें ये औरत के हुलिये की वजह से झांसा देकर अपने जाल में फांस लेता है। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन था और सच्ची बात ये है कि सरेआम की टीम ने इब्तदाई तौर पर इसे महज एक फिल्मी और अफसानवी कहानी समझा था, लेकिन जैसे ही इस कहानी में मासूम लड़कियों की इस्मत दरी और घरेलू खवातीन की आबरू रेजी का हौलनाक इंकशाफ हुआ, सरेआम की टीम ने पूरी मेहनत के साथ इस मामले की तहकीक करने का फैसला किया। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसका सामना आज से पहले शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि हम बगैर किसी सबूत के ऐसे ही मुंह उठाकर ये मुतालबा नहीं कर सकते थे कि इस लेडी कांस्टेबल का मेडिकल करवाया जाए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमें शक है कि ये औरत नहीं मर्द है, और न ही हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार या आला था कि हम लेडी कांस्टेबल की वर्दी या औरत के लिबास के पीछे छुपे मर्द को बेनकाब कर सकते। सरेआम की टीम खवातीन की इफ्फतों की मुबैना पामाली रोकने के लिए सिर्फ एक काम कर सकती थी, और वो ये कि उस लेडी कांस्टेबल के बारे में सबूत इकट्ठे किए जाएं या फिर उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए, जिसके बारे में हमें ये खबर दी गई थी कि वो औरत नहीं मर्द है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम की टीम ने ये काम पूरी ईमानदारी और जांफिशानी से किया है। आगे आने वाला एक एक मंजर इस बात की गवाही देगा। मैदान में उतरने से पहले सरेआम की टीम अच्छी तरह जानती थी कि मर्द कांस्टेबल्स की तरह लेडी कांस्टेबल्स का भर्ती से पहले भी बाकायदा मेडिकल टेस्ट किया जाता है। महकमा पुलिस के पास भर्ती होने वाली खवातीन का मुकम्मल डाटा और रिकॉर्ड मौजूद होता है, और ऐसे में किसी मर्द का लेडी कांस्टेबल की सीट पर भर्ती हो जाना समझ से बालातर दिखाई दे रहा था। लेकिन दाल में कुछ काला जरूर था, या फिर शायद पूरी की पूरी दाल ही काली थी, इस चेहरे के काले करतूतों की तरह। लेडी कांस्टेबल के रूप में मुबैना मर्द को पकड़ने के लिए हमारी इस टीम ने एनजीओ वालों का बहरूप भरा और डोर टू डोर कैंपेन के नाम पर दर्जनों घरों से होते हुए बिल आखिर एक ऐसे घर तक पहुंचने में कामयाब रहे जिसके मकीन मरियम के नाम से मशहूर इस लेडी कांस्टेबल के बारे में बात करने पर आमादा थे। सरेआम की टीम इस खानदान और आगे आने वाले गवाहों और मुतासरीन की सलामती के पेश नजर इनकी शनाख्त को छुपा रही है, लेकिन अगर कोई अदालत, कोई काबिल एहतराम कमीशन या कोई काबिल एतबार शख्सियत चाहे तो हम इन लोगों की इजाजत से इनसे मुलाकात का एहतमाम करवा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमने उसके देखा है ना, या जो कुछ हम चेक कर रहे हैं उसके बारे में, वो जो बनी हुई है वो है नहीं। मरियम नामी इस नाम निहाद लेडी कांस्टेबल ने अपने खानदान की बजाय एक औरत के साथ रिहाइश रखी है, और इसके बारे में इस खातून ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसकी बाद में बहुत से जराए ने तायीद की। वजह यही है कि वो दोनों बजाय तो औरतें हैं, लेकिन औरत मर्द है।
कड़ियों से कड़ियां मिलने लगी थीं। सरेआम के नुमाइंदों को ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली एक ऐसी लड़की का पता चला था जिसकी कजन मुबैना तौर पर इस मर्दाना लेडी कांस्टेबल की हैवानियत का शिकार हुई थी। हमारी खातून नुमाइंदा अपना फेशियल करवाने के बहाने इस पार्लर में दाखिल हुई और फिर अपनी फर्जी एनजीओ की बात करते हुए मरियम के नाम से मशहूर उस लेडी कांस्टेबल का तस्करा भी छेड़ दिया। इस लड़की ने डरते डरते बताया कि पहले मुबैना तौर पर मर्द लेडी कांस्टेबल मरियम अपनी हमनाम एक औरत के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी और फिर एक दिन उसने घर की जवान बेटी को ये कहते हुए शादी करने की पेशकश कर दी कि मैं तो असल में लड़का हूँ। मेरी दोस्त मेरी उस्ताद है, उनका नाम भी मरियम है। उनके घर भी ये रहती थी 3-4 साल उनके घर रही है। बड़ा उन्होंने मरियम की इज्जत करनी और कहते हैं कि लास्ट में पता नहीं क्या मरियम बातों में कि मैं लड़का हूँ। अच्छा, उनकी बेटी को कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने निकाल के भाई फेंका। इस लड़की के बकौल वो खुद भी जनाना हुलिये में छुपे इस दरिंदे की हवस की भेंट चढ़ने से बाल बाल बची थी जब ये उसकी माँ की मुंह बोली बेटी बनकर इनके घर में दाखिल हुआ था। मेरे से नंबर दिया, उन्हीं का नंबर था मेरे पास, अपना है लिखा भी। उन्होंने रात को इतने गंदे बहनों के बच्चे वो है मरियम ने भेजी। मरियम के नंबर से आए तो मेरी बहना ने जो है ना सारी रात पढ़े थे। उठ के मुझे बुलाती हैं, कहते हैं बात करना। सेपरेट रूम में मुझे गई कि मैंने क्या होगा, कहते हैं ये देख तेरी दोस्त है ना मरियम, ये देख तेरी दोस्त। मैंने कहा ये क्या मैसेज है, मैंने पढ़े और मैंने फौरन कॉल मिलाई। मैंने कहा जी मरियम बात कर रहे हो ना, कहते हाँ जी। मैंने कहा खाना कैसी हो, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ये काम हुआ है, ये क्या मसला था आपके सुबह इस बात पर? नहीं जी यार सॉरी, ये मेरा भाई है ना जो छोटा, उसके पास मोबाइल था तो वो नंबर सेव हो रहे थे, तो एक और उसने उसको कर रहे थे तो ये आपके नंबर